का जो आगामी गोचर होने वाला है अक्टूबर 30 को, जिस पे मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ कस्टमाइज्ड वीडियो बना के फल पे बात कर चुका हूं। आज इस वीडियो में हम लोग उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके प्रमुख ग्रह मीन राशि में और अगर कन्या राशि में है और उनके ऊपर से राहु और केतु का गोचर होने वाला है तो किस तरीके के प्रभावों की उम्मीद करी जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं राहु और केतु का गोचर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों अपने में कार्मिक ग्रह हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो सारे जो अनयूजुअल इवेंट्स आपके जीवन में हो सकते हैं या वो सारे इवेंट जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी जो इंसानी इच्छा शक्ति है उसके परे कुछ इवेंट अगर करने में कोई ग्रह अगर सक्षम है तो वो सिर्फ राहु और केतु ही हैं। राहु अपने में ही देखिए विस्तारवादी आपकी सोच के विषय में बताते हैं, नए पैमाने नए ऑप्शंस आपके सामने लेके आते हैं। और देखिए केतु को भी हम लोग कहीं ना कहीं कार्मिक ग्रह बोलते हैं, तो जिसकी वजह से आप चाहे इसको अपनी आध्यात्मिक शक्ति बोलिए, आप अपने अच्छे कर्मों का फल बोलिए, वो भी सारी चीज़ें केतु भी आपके जीवन में लाने में सक्षम है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं राहु और केतु एक राशि में तकरीबन 18 महीने तक रहते हैं। तो राहु अभी समय प्रेजेंट में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। अक्टूबर 30 को वो मेष से मीन में प्रवेश कर जाएंगे और केतु ग्रह भी तुला में गोचर कर रहे हैं और अक्टूबर 30 के बाद वो कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग जो इनके जो कस्टमाइज फलों को समझ चुके हैं, अब मैं सीधा ही ग्रहों के माध्यम से मैं चर्चा शुरू करता हूं। तो देखिए दोस्तों, अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपके जो सूर्य ग्रह हैं वो अगर आपके मीन राशि में है तो इसका मतलब कि अक्टूबर 30 के बाद राहु उसके ऊपर से गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब चूंकि आपके जो सूर्य हैं वो मीन राशि के हैं तो वो इस विषय में स्वाभाविक ही बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं मीन के डोमेन से जुड़ा हुआ है। देखिए मीन राशि है जिसको हम लोग अध्यात्म से जोड़ते हैं, विश्वास से जोड़ते हैं, परोपकार से जोड़ते हैं, कला से जोड़ते हैं, गुप्त विद्याओं मिस्टिज्म से जोड़ते हैं। तो ये सारे जो एरिया हैं यहाँ पे आपके कुंडली में सूर्य की स्थिति है। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल क्योंकि अब राहु उसके ऊपर से गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, चूंकि जब भी हम लोग ऐसे लेखकों की बात करते हैं, उपन्यासकारकों की बात करते हैं जहाँ पे वो अपनी इमेजिनेशन से बहुत काम करते हैं। देखिए माना जाता है जो हैरी पॉटर की जो मतलब जिन्होंने क्रिएट करा था उनके जो ऑथर है उनका नाम J.K. रॉलिंग है। तो इस लेवल पे अगर आपको काम करना है, कुछ बड़ी आपको फैंटेसी अगर क्रिएट करनी है कला के रूप में, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को मीन राशि की ऊर्जा का सहयोग चाहिए। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप लोग मीन के इस डोमेन पर भी ऑपरेट कर रहे हैं किसी भी कैपेसिटी में, तो राहु का जो गोचर होगा आपके सूर्य के ऊपर वहां पे आपको सहयोग देगा। देखिए राहु को हम लोग कहना कि एम्पलीफायर की तरह जोड़ के देखते हैं। राहु जिस भी ग्रह के ऊपर गोचर करता है उसकी जो शक्ति है, उसके जो सामर्थ्य है उसको काफी गुना बढ़ा देता है। तो जिसका मतलब ये है कि सूर्य के डोमेन में आपको सफलता मिलनी हो, आत्मविश्वास की वृद्धि होनी हो, साथ साथ जब हम लोग बोलते हैं वो सारी स्थितियां जहां पे आप चांस लेने को तैयार हैं, लीप ऑफ फेथ की मतलब देखा जाएगा, मेरे को कॉन्फिडेंस है कि मैं यहाँ पे सफलता प्राप्त कर सकता हूँ, किसी नई चीज को ट्राई करते हैं। तो ये अगर आपकी सूर्य मीन में है उसके ऊपर से राहु का गोचर होगा तो आप लोगों के लिए सहयोगकारी होगा। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी कुंडली में जो आपके सूर्य हैं वो बैठे हैं आपके कन्या राशि में, और इसका मतलब कि वहां उसके ऊपर से केतु ग्रह गोचर में प्रवेश करेंगे, उसके ऊपर से गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सूर्य को अगर वो कन्या के हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो जीवन शैली है, जो कर्म और कार्य शैली है, थोड़ी सी परफेक्शनिस्ट हो सकती है। आप किसी भी काम को बहुत ही एक्सीलेंस से करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए आपको जो इंटरेस्ट है और आपको जो प्रोफेशन है ये भी हो सकता है कि हेल्थ इंडस्ट्री से जुड़ा हो, फिटनेस से जुड़ा हो, सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हो, आप लॉयर भी हो सकते हैं। देखिए अच्छी बात क्या होनी है कि देखिए केतु का जो ट्रांजिट आपके नेटल सूर्य के ऊपर से होगा कहीं ना कहीं आपको देखिए थोड़ा परफेक्शनिस्ट बनाएगा। बस यहाँ पे समस्या सिर्फ इतनी है कि देखिए केतु अपने में चीज़ों से बिल्कुल डिटैच करता है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके अपने पिता से थोड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं, या पुराने कुछ समय में आपसे कुछ गलती हुई थी और उससे रिलेटेड अगर लॉ सूट के थ्रू आप ऑलरेडी गुजर रहे हैं, कानूनी पचड़े से गुजर रहे हैं, तो यहाँ पे केतु का जो गोचर है थोड़ी सी समस्या बढ़ा सकता है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आप जिस भी लेवल पे अपने प्रोफेशन में ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा एक सिंसियर अप्रोच के साथ आपको काम करने की जरूरत होगी।
कोई भी लॉ सूट के कंसर्न है, कोई भी आपके हेल्थ के कंसर्न चल रहे हैं, हार्ट रिलेटेड कोई कंसर्न है, केतु का गोचर होने वाला है कन्या के ऊपर से, आपके नेटल सूर्य के ऊपर से, तो वहां पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए अगर आपका चंद्र मीन का है तो इसका मतलब क्या हो गया कि राहु देवता उसके ऊपर से गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब चूंकि आपका चंद्र ही मीन का है तो इससे पता चलता है कि आप थोड़े इमेजिनेटिव हैं, आप थोड़े ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की सत्ता पे मानते हैं, बहुत जल्दी किसी पे भरोसा कर सकते हैं, स्वप्न देखते हैं और बहुत ही डीप तरीके से किसी भी भावना को, किसी भी चीज़ को महसूस करना, ये आप लोगों का सामर्थ्य है। अब देखिए दोस्तों, होना क्या वाला है कि जो राहु देवता है वो आपके इस मीन के चंद्र के ऊपर से गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जो मीन चंद्र राशि वाले जो जातक हैं उनके थोड़ी सी संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि देखिए ये समय थोड़ा सा भ्रमित वाला हो सकता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट कर सकता है, बहुत जल्दी आप किसी से भी प्रभावित हो सकते हैं। और देखिए दोस्तों, झूठ क्या बोलना, राहु अपने में झूठ फरेब का कारक है, तो जो लोग बहुत जल्दी किसी स्कैम के शिकार हो जाते हैं तो ये सारी संभावनाएं आप लोगों के साथ रहेंगी। देखिए, एक ही स्थिति में आप लोगों के लिए पॉजिटिव काम कर सकता है कि अगर आपका जो आपकी कुंडली में आपके चंद्र पे बृहस्पति की दृष्टि है, साथ साथ आपकी जो दशाएं हैं वो अभी थोड़ी सपोर्टिव चल रही हैं, और आपकी कार्यशैली में मतलब राहु का जो डोमेन है इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेन लैंड या कला, मीडिया, इससे रिलेटेड अगर आप फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा सफलता कारक हो सकता है। लेकिन चूंकि देखिए दोस्तों, चंद्र हमारे मन मस्तिष्क का कारक है, राहु भ्रम का कारक है, थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका जो चंद्र है वो कन्या राशि का है तो देखिए दोस्तों, जो कन्या राशि के जो लोग होते हैं, कन्या राशि का आपका चंद्र है, यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि स्वयं चंद्र का एक नक्षत्र हस्ता इस कन्या के भीतर पड़ता है, तो जिसका मतलब कि कन्या में चंद्र आपको बहुत परफेक्शनिस्ट बना सकता है। आप किसी भी काम को बहुत प्रवीणता से करने के माहिर हो सकते हैं, इच्छुक हो सकते हैं, और हो सकता है कि आपकी जो फील्ड हो, आपका जो इंटरेस्ट हो, हेल्थ है, फिटनेस है, सर्विस इंडस्ट्री में आपका हो इंटरेस्ट, आप मतलब लॉ की फील्ड से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, चूंकि आपके नेटल चंद्र कन्या के चंद्र के ऊपर से केतु देवता का गोचर होगा, तो देखिए दोस्तों, ये जो समय रहने वाला है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी तरीके के डिटैचमेंट की बात करते हैं, उसको केतु से जोड़ के देखा जाता है। तो यहाँ पे थोड़े से ऐसे मन मस्तिष्क में विचार आ सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि मतलब आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा, चीज़ें आपके अनुरूप नहीं चल रही, तो उस काम को छोड़ दें या नई चीज़ शुरू करें, नई चीज़ का एक्सपेरिमेंट करें, तो इस तरीके के थोड़े से मन में विचार आ सकते हैं। देखिए, अगर आप आध्यात्मिक मानसिकता रखते हैं तब तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। रादर ये हो जाएगा कि केतु का जो गोचर आपके चंद्र के ऊपर से होगा कन्या के, यह आपका अनुशासन भी और बढ़ा देगा कि आप ईश्वरीय भक्ति करते हैं पर अनुशासन से नहीं करते, मन पूरी तरीके से नहीं लगता, तो इस दौरान उसकी थोड़ी संभावनाएं पॉजिटिव हो सकती हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, आपके किसी भी तरीके के आपके जीवन में अगर आपके ननिहाल का, आपके मामा, आपके नाना, इनका बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव है, तो इस दौरान उनसे आपको थोड़ा सा लाभ होने की भी स्थिति हम लोग जोड़ के देख सकते हैं। देखिए, किसी भी तरीके से अगर आपके पास कोई पेट्स वगैरह है, मतलब आप या तो उनमें उस बिजनेस में डील करते हैं या पर्सनली भी देखा जाए, तो इस दौरान कोई भी पेट्स वगैरह होना आपके लिए श्रेष्ठ कार्य रहेगा। और चांसेस तो ये हैं, देखिए कि अगर आपके कुंडली में ऐसे योग हैं, आपका स्वास्थ्य ऐसा है कि इस दौरान अगर कोई सर्जरी भी होगी तो वो भी आपके लिए फेवरेबल साबित होगी। हम आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आपने पाया कि जो आपकी कुंडली में है आपके मंगल ग्रह मीन के बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों, जो मीन के मंगल होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, जो मीन राशि है वो उनके मंगल के परम मित्र बृहस्पति की है। बट देखिए, थोड़ी घबराहट ये हो जाती है कि जो जल तत्व की राशि के जो मंगल होते हैं वहाँ पे थोड़ी सी संभावना होती है कि जो किसी भी तरीके के नेगेटिव इमोशंस हों उसको लेके बहुत लंबे समय तक बैठ जाते हैं, कि चाहे यहाँ पे क्रोध है, जहाँ पे ईर्ष्या है, जहाँ पे कामुकता है, यहाँ पे किसी भी तरीके का मतलब जो भी नेगेटिव इमोशंस होंगे, ये थोड़े जातक को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। अब चूंकि राहु भी इसके ऊपर से गोचर करेंगे, तो देखिए दोस्तों, थोड़ी सी संभावना हो सकती है कि आपको बहुत जल्दी कोई भ्रमित कर दे। आपकी जो भी नेगेटिव इमोशन है, चाहे वो ईर्ष्या है, कामुकता है, क्रोध है, ये एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो किसी भी चीज़ को अगर आप पसंद कर रहे हैं, ना पसंद कर रहे हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। और इसके अलावा दोस्तों देखिए, अगर किसी भी तरीके से आपकी फील्ड में देखिए मंगल का, राहु का जो प्रभाव होता है टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा जोड़ के देखा जाता है। अगर आप टेक्नोलॉजी की, मेडिकल या साइंटिफिक इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आपके थोड़ा सा आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब सपोज कीजिए दोस्तों, आपके जो मंगल ग्रह हैं अगर कन्या राशि के हैं,
और इसका मतलब ये हो गया कि केतु उसके ऊपर से गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो कन्या के मंगल हैं वो इतने अच्छे नहीं कहे जाते, क्योंकि मंगल ग्रह कन्या का जो स्वामी है बुध उसको अपना अच्छा मित्र नहीं देखते। तो जिसके हिसाब से देखिए ये जो केतु का जो गोचर होगा ये आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बना देगा, कि मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई बात आपके अनुरूप ना हो तो बहुत जल्दी आपको इरिटेट कर दे, कोई भी चीज़ आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग आपसे नहीं चल रही तो वो एकदम से आपको बहुत जल्दी झुंझलाहट लेके आ जाए। तो ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा ऐसा रहने वाला है, और ये ज़्यादा तब हो जाएगा कि देखिए अगर आप ऐसी फील्ड में हैं कि आप टॉप लीडरशिप रोल में हैं, लेकिन आपका जो बर्ताव है, जो स्वभाव है, जो आपका लीडरशिप स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा तानाशाही किस्म के आप बॉस हैं, तो यहाँ पे केतु का जो गोचर होगा ये थोड़ा सा आपका जो बार ऑफ परफेक्शन है, जो एक्सीलेंस है, थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी सलाह है कि जितना आप और लोगों के साथ उनकी समस्या समझें, उनका पक्ष समझें, इस तरीके से किसी से रिलेट हों तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो आपका जो टेम्पर है, जो आपका क्रोध है, जो आपका आउटबर्स्ट है, इम्पल्स है, इस पे थोड़ा सा आपको इस दौरान थोड़ी सी सावधानी बरतने की मैं आपको सलाह दूंगा। मंगल का आपका कन्या का मंगल है और उसके ऊपर से केतु का गोचर होगा, तो ये थोड़ा सा जो स्वभाव में जो तीव्रता है बहुत ज़्यादा लेके आ जाएगा। पर हाँ दोस्तों देखिए, जिन लोगों का प्रोफेशन ही है, आप मेडिकल इंडस्ट्री में हैं, आप डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं, तब आपके लिए थोड़ा सा फेवरेबल टाइम भी हो सकता है। पैसे की कोई भी जो लेन देन है इस दौरान थोड़ी सी आपको सावधानी से करने की मैं सलाह दूंगा, स्पेशली मैं कर्जे की बात कर रहा हूँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सपोज की अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो बुध ग्रह हैं वो आपके मीन राशि के हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि राहु देवता इसके ऊपर से गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो मीन के जो बुध ग्रह होते हैं वो वैसे ही नीच के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं देखिए बुध के जो कार तत्व हैं, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं आपके बुद्धि की, आपके निर्णय क्षमता की, आपकी व्यापार कुशलता की, आपकी वाणी की, यात्राओं से होने वाले लाभ की, मित्रजनों से होने वाले लाभ की, बहन से होने वाले लाभ की। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बुध ग्रह मीन के यही बताते हैं कि भावनाएं आपकी निर्णय क्षमता पे, तर्क शक्ति पे आपकी भावनाएं काफी बार हावी हो जाती हैं। और चूंकि अब राहु भी इसके ऊपर से गोचर करेंगे तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा आपकी जो बुद्धि है, जो आपकी निर्णय क्षमता है, थोड़ी सी क्लाउडेड रहेगी, थोड़ी सी भ्रमित रहेगी। जिसका मतलब ये होता है दोस्तों कि देखिए राहु अपने में झूठ फरेब के भी कारक हैं, तो इस दौरान थोड़ा सा मतलब कोई फरेब के शिकार हो जाना, किसी स्कैम के शिकार हो जाना, इन सब से आपको अपने को बहुत ज़्यादा बचा के रखने की ज़रूरत है। और देखिए दोस्तों, क्योंकि आपका बुध ही मीन का है, तो जो भी कोई अगर आपको स्कैम करने की भी कोशिश करेगा तो भावनात्मक तरफ से आपको कंट्रोल करके, प्रभावित करके ऐसे करने की कोशिश करे, तो वहां पे भी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा। अब सपोज कीजिए आपके जो बुध ग्रह हैं अगर कन्या के हैं, तो इसका मतलब उच्च के होकर बैठे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप व्यवहार कुशल हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, किसी भी मौके को किस तरीके से उसको यूज करना है ये आप लोगों को आता है, और आप आपकी निर्णय क्षमता बहुत अच्छी है, तर्क शक्ति अच्छी है। तो देखिए दोस्तों, अब चूंकि केतु उसके ऊपर से गोचर करेंगे तो देखिए दोस्तों ये डेफिनेटली आपको थोड़ा परफेक्शनिस्ट तो बनाएगी ही बनाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि पुरानी कुछ आपने मतलब जो आपने अच्छे कर्म करे थे, चाहे आप अपने व्यापार में बात करें, अपनी क्षमता से आपने अनकंडीशनल तरीके से किसी की मदद करी होगी, कुछ करी होगी, तो पुराने बीते जो भी आपके कर्म हैं, जो भी परिश्रम है, जो भी मेहनत है, उसका फल केतु आप लोगों के लिए लेके आने में सक्षम है। और देखिए दोस्तों, अगर आपकी फील्ड में मतलब जो वो सारी फील्ड है जहाँ पे बहुत प्रिसाइज फाइन डिटेल्स पे काम करना होता है, जैसे हम लोग बात करते हैं कि जो लोग बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे मशीनरी डिजाइनिंग या किसी भी ऐसी फील्ड में जहाँ पे बहुत फाइन आपको परफेक्शन चाहिए, बहुत आई फॉर डिटेल जिसको बोलते हैं, तो अगर उस लेवल की फील्ड्स पर अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं तो केतु का जो गोचर है कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए श्रेष्ठकर होगा। अच्छी बात क्या है दोस्तों कि इस अलाइनमेंट के साथ आपको व्यापार में जो भी आप डिसीजन लेंगे, आपकी निर्णय क्षमता तो अच्छी होगी, साथ साथ आपकी जो इंट्यूशन है वो भी आपको सही गाइड करेगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए अगर आपके जो बृहस्पति देवता है वो अगर आपके मीन राशि के बैठे हैं, तो देखिए दोस्तों इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, मीन के मतलब अपने स्व राशि के बृहस्पति हैं, तो इसका मतलब आपका जो चरित्र है वो आप बहुत ही चरित्रवान हैं, आप बहुत ही ईश्वर को मानते हैं, अच्छे कर्मों में आपका आस्था है, हर हिसाब से एक अच्छा अलाइनमेंट है। अब चूंकि देखिए दोस्तों राहु देवता इसके ऊपर से गोचर करेंगे तो हमें इस विषय में बताता है कि देखिए कहीं ना कहीं देखिए जो लोग ऑलरेडी बहुत आध्यात्मिक हैं, विश्वास के साथ जीते हैं, समाज में अच्छे कर्म करते हैं, उनके लिए तो ठीक है,
लेकिन जो लोग थोड़ा सा धर्म पे उनकी आस्था इतनी मजबूत नहीं है, तो राहु का गोचर आपके नेटल बृहस्पति के ऊपर से, मीन के बृहस्पति के ऊपर से थोड़ा सा आपको मतलब अधार्मिक जो विचार होते हैं या सही रास्ते से हट के काम करने की तरफ थोड़ी सी आपको उस तरफ प्रेरित कर सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, चूंकि हम लोग बोलते हैं कि राहु की ऊर्जा को या तो बृहस्पति का ज्ञान और ईश्वरी कृपा कंट्रोल कर सकती है या तो बुध की बुद्धिमत्ता। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए दोस्तों, यहाँ पे ज्यादा डैमेज नहीं है क्योंकि आपका नेटल बृहस्पति अपने में ही बहुत मजबूत है, तो ज्यादा मैं आप लोगों को संभावित नहीं दिख रहा। अब देखिए दोस्तों, अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपने पाया कि आपके जो बृहस्पति ग्रह हैं वो आपके कन्या राशि के हैं और उसके ऊपर से केतु देवता गोचर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो कन्या के बृहस्पति हैं वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए, जब जीवन में हम लोग बात करते हैं कि जो रोज़मर्रा के हमारे जीवन के निर्णय हैं, जो हमारे स्ट्रगल हैं, जो हम लोग बोलते हैं कि आपको दुकान पे जाना है, काम करवाना है, लेबर से काम लेना है, आपको आस पड़ोस में बना के रखनी है, अपने बैंक वैंक के कोई कंसर्न है, रोज़मर्रा का जो जीवन है वो हम लोग कहीं ना कहीं मतलब उसको भी कन्या से जोड़ के देखते हैं। तो देखिए होता क्या है, बृहस्पति बुध की राशि में क्यों कमज़ोर माने जाते हैं, क्योंकि देखिए होता ये कि बृहस्पति अपने में गुरु है और गुरु को अगर रोजमर्रा के अगर काम में निर्णय लेने में होशियारी दिखानी है, थोड़ा मोटा मतलब झूठ बोलना है, होशियारी दिखानी है, वो बृहस्पति के आदर्श गुणों के आड़े आ जाता है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि देखिए अब जो होने के वाला है, जो केतु देवता का जो गोचर होगा आपके कन्या के बृहस्पति के ऊपर से थोड़ा सा मतलब देखिए आपको ऐसा कर सकता है, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि आपको थोड़ा सा क्रिटिकल ज़्यादा बनना पड़ जाए, थोड़ा सा अपने जो भी आपके अनुशासन हैं, जो भी आपके अपने संस्कार हैं वहाँ पे थोड़ा सा इस दौरान ऐसा हो जाए कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए अपने रोज़मर्रा के जीवन की ड्यूटीज़ को निभाने के लिए। और देखिए दोस्तों, अच्छी बात क्या है, केतु को कहीं ना कहीं हम लोग अतीत से भी जोड़ के देखते हैं। तो बीते कुछ समय में आपने जो भी अच्छे कर्म करे होंगे, जो भी आपने अनुष्ठान, आपने पूजा, जो भी आपका आध्यात्मिक विश्वास है, उन कर्मों के और उस अनुशासन का आपको फल जरूर मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों देखिए अच्छी बात क्या है कि देखिए केतु की बात की जाए और कन्या की बात की जाए, और मतलब कन्या के भीतर भी जैसे हस्ता नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी है, यहाँ पे कोई भी अनुष्ठान अगर आप करने में अगर रुचि रखते हैं, किसी भी तरीके से आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अध्यात्म में अपनी बढ़त रखना चाहते हैं, तो उसको लेके जो अनुशासन है और जो ओमन्स हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना कि जो शकुन है, वो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे, आपको समय समय पे गाइड करेंगे। अब दोस्तों सपोज कीजिए अगर आपका जो शुक्र देवता है वो आपके मीन के हैं, तो इसका मतलब आपके शुक्र ग्रह उच्च के होके बैठे हैं और उसके ऊपर से राहु का गोचर होगा। तो देखिए दोस्तों, इससे अच्छा कुछ संकेत नहीं हो सकता। देखिए दोस्तों, लोगों का भ्रम है कि मतलब शुक्र जब कमजोर होता है तो धन की प्राप्ति या स्त्री की प्राप्ति या मतलब सुख की प्राप्ति नहीं होती। देखिए आप शुक्र को सिर्फ पदार्थ वाली चीजों से नहीं जोड़ के देख सकते। शुक्र बताते हैं कि अंतर मन में जो आपका खुशनुमा होना और एक सुंदरता को, कुदरत को अप्रिशिएट करना, सराहना, इसकी क्षमता आपके भीतर है नहीं है। आप रिश्तों को कायम रखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, कितना एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आपके तो देखिए ऑलरेडी मीन के आपके शुक्र हैं तो वो तो उच्च के बैठे हैं और उसके ऊपर से राहु जाएगा, तो राहु शुक्र की सारी क्वालिटीज को बढ़ा देगा। तो देखिए ये तो बात पक्की है कि जो भी आपके रिलेशन में लोग होंगे उनके साथ जो आपका प्यार है, जो सौहार्द है और जो अटैचमेंट है, जो कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा गहरे लेवल पे हो जाने वाला है। और देखिए दोस्तों, अगर आपका जो फील्ड है वहाँ पे किसी भी तरीके का मतलब आपको बहुत ग्लैमर चाहिए, बहुत ही लाइमलाइट चाहिए, या आप ऑलरेडी मतलब कोई आपका मतलब कोई मतलब आपका कोई ब्यूटी पार्लर है, आप किसी भी तरीके से कपड़ों के सेल परचेज में डील करते हैं, फीमेल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, या आपने जैसे मतलब एक्टर है, म्यूजिशियन है, तो इस दौरान आपके लिए राहु का जो गोचर है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठकर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फेवरेबल रहने वाला है। शुक्र की जो क्वालिटीज़ हैं बहुत ही डीप लेवल पे आप उसकी अनुभूति करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सपोज कीजिए आपके जो शुक्र देता है वो आपके बैठे ही आपके कन्या के हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा मैंने कहा कन्या के शुक्र हैं, कमजोर हैं, इसका सिर्फ पदार्थवादी लहजे पे आप इसको मत समझिए। ये बताएगा कि देखिए इस दौरान थोड़ा सा, क्योंकि केतु देवता इसके ऊपर से गोचर करेंगे, शुक्र ऑलरेडी कमजोर है, तो थोड़ा सा देखिए अब सपोज कीजिए जो एक्सिस्टिंग रिलेशनशिप है वहाँ पे थोड़ा सा उतना मतलब प्यार ना मिलना, एक दूसरे के अंदर कमी देखना, आप ऐसा देख सकते हैं। और जिन रिश्तों में ऑलरेडी बहुत समस्या चल रही हैं, बिल्कुल अलगाव, ब्रेकअप की स्थिति तक बन चुकी है, तो शुक्र आपको ऑलरेडी कमजोर है, केतु देवता उसके ऊपर से गुजर रहे हैं, अगर आपकी दशाएं भी ऐसी चल रही हो, कुंडली में ऐसा योग भी हो, तो अलगाव की स्थिति बहुत प्रचंड लेवल पे बन सकती है। तो इस एरिया पे दोस्तों देखिए थोड़ा सा आप लोगों को सावधानी बरतने की मैं सलाह दूंगा। ये आप अपने डेली पूजा में, चाहे आप मतलब
श्री सूक्तम का पाठ करें, सिद्ध कुंजिका सूत्र का पाठ करें, लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें। इन सारे मंत्रों का आपको थोड़ा सा इस दौरान आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग शनि देवता की बात करें, देखिए दोस्तों आप लोगों के केस में जो शनि देवता है, शनि देवता आप लोगों के अगर कुंडली में ही मीन राशि के बैठे हैं तो इससे पता चलता है कि आपकी जो वर्क एथिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि आप कुछ उन लोगों में से हैं जिनको क्रेडिट नहीं चाहिए। आपको पता है कि जो मेरा कर्म है, जो मेरा धर्म है, वो लोगों की मदद करना है, अपने काम में पूरा फोकस रखना है। चाहे मुझे घर से दूर रहना पड़े, परिवार से दूर रहना पड़े, पर मुझे मेरी जिम्मेदारियां सही तरीके से निभानी है, बहुत ही रियलिस्टिक होके। तो अगर ये आपकी मानसिकता है और उसके ऊपर से सपोज कीजिए आपके मीन के शनि हैं और उसके ऊपर से राहु देवता गोचर करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों वैसे तो अच्छा साइन इस हिसाब से है क्योंकि राहु ग्रह भी शनिवत फल देते हैं। तो किसी भी तरीके से साथ ही साथ आप टेक्नोलॉजी की, आप किसी तरीके से विदेश से रिलेटेड फील्ड में, इमिग्रेशन और कोई आप किसी एम्बेसी वगैरह की जॉब में भी हैं, तो किसी भी तरीके से अगर आप पे ये सारे फील्ड्स क्वालिफाई हो रही हैं, जहाँ पे हम फैंटेसी की बात करें, हम लोग धर्म अध्यात्म की बात करें, त्याग की बात करें, समाज सेवा की बात करें, तो अगर इन सारे आप फील्ड में हैं, राहु देवता का गोचर इसके ऊपर से होगा, या आप टेक्नोलॉजी में, न्यू एज साइंसेज में, रिसर्च में अगर इंगेज्ड हैं, तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ का रहेगा। कुछ बड़ा ब्रेक थ्रू आप कर सकते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों अगर आपके केस में आपने पाया कि जो आपके शनि देवता है वो कन्या के हैं, तो देखिए दोस्तों कन्या के शनि ग्रह को तो माना ही जाता है कि उच्चारोही हैं, इसके बाद तो वो जाके उच्च के ही होंगे। और कन्या के जो शनि देवता होते हैं बहुत किसी को परफेक्शनिस्ट बनाते हैं, किसी भी काम को बहुत दृढ़ पूर्वक, निश्चय पूर्वक मेहनत करना हो और अपने को पूरी तरीके से पब्लिक सर्विस पे अपने को समर्पित करना हो, ये सामर्थ्य आपके भीतर है। और चूंकि केतु देवता इसके ऊपर से जाएंगे, देखिए दोस्तों ये तो बात अच्छी है कि आपको बीते जो भी आपके अच्छे कर्म है उसके फल आपको जरूर मिलेंगे। और बस देखिए एक समस्या ये है कि अगर किसी भी तरीके से आपके कर्म स्थान में परिस्थितियां ऑलरेडी अच्छी नहीं चल रही और दशाएं भी अनुकूल नहीं है, तो ये थोड़ा सा समय ऐसा हो सकता है कि कर्म स्थान पे बदलाव, बड़े बदलाव हो जाए और वो भी जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड हो, तो वहां पे थोड़ा सा आपको, अब देखिए दोस्तों ये अच्छे होंगे नेगेटिव होंगे इसके हमें कुंडली में योग देखना होगा, दशाएं देखनी होगी, पर हाँ कोई ना कुछ बदलाव, प्रमोशन, दूसरी ब्रांच में जाना, जिसकी नौकरी नहीं है नौकरी लग जाना, ये सारी संभावनाएं थोड़ी सी बनती भी दिखती हैं। अब दोस्तों सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल आपके जो राहु देवता हैं वो मीन के बैठे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका राहु रिटर्न हो रहा है। देखिए दोस्तों राहु देवता और केतु देवता आपके नेटल चार्ट में 18 साल के बाद इसी स्थिति में आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ नया चैप्टर आपकी लाइफ में जरूर स्टार्ट होगा। ये जहाँ पे केतु बैठे हैं आपकी कुंडली में कन्या में, उसके ऊपर से केतु आ रहे हैं, जहाँ पे राहु बैठे हैं उसके ऊपर राहु आ रहे हैं, तो उसका मतलब जिस भी भाव में आपका एक्सिस बन रहा है, अब आपका हो सकता है कि जो ये एक्सिस हो आपके लगन के माध्यम से 10th हाउस 4th हाउस में बन रहा हो, या 8th हाउस 2nd हाउस में बन रहा हो, 7th हाउस 1st हाउस में बन रहा हो, पर जिस भी भाव में बन रहा है उन दो भाव से रिलेटेड कुछ नई शुरुआत का योग बनाएंगे। और सपोज कीजिए दोस्तों अगर आप लोगों ने पाया कि आपके जो राहु देवता है वो तो आपके गोचर करेंगे कन्या में, और जो केतु देवता है वो गोचर करेंगे आपके मीन में, तो ये जो साइकिल है आप लोगों के लिए ऑपोजिट हो रही है। तो जहाँ पे आपके राहु बैठे हैं वहाँ पे केतु गोचर करेंगे, जहाँ पे आपके केतु बैठे हैं उसके ऊपर राहु देवता गोचर करेंगे। तो कुछ इस विषय में बताता है दोस्तों कि देखिए ये जो फेस रहेगा थोड़ा सा कंफ्यूजन का होगा, कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं कि जिन पे आपका कंट्रोल ना हो, लेकिन उसके जो जवाब है बहुत जल्दी आपको मिलते जरूर महसूस होंगे। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर आपकी कुंडली में आपके जो केतु देवता हैं वो बैठे ही मीन के हैं, तो उसका मतलब केतु आपके बहुत स्ट्रांग है, डिग्निफाइड है, आप अध्यात्म में पूरी तरीके से समर्पित हैं और समर्पण करने को तैयार हैं। लेकिन चूंकि उसके ऊपर सब राहु देवता गोचर करेंगे वहां पे, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, वहां पे डाउट्स आएगा, वहां पे अनसर्टेनिटी होगी, आप अपने आप ही सवाल करेंगे जो मैं इस तरीके से अपने को अध्यात्म पे झोंक रखा है, क्या ये मेरे लिए मतलब सही है, क्या मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा अपने को समर्पित कर रहा हूँ, और जो कि मेरा करियर, मेरी हेल्थ, बाकी चीज़ें इफेक्ट हो रही है इसकी वजह से। और अगर देखिए ये गोचर अगर सपोज कीजिए अगर आपकी कुंडली में नोडल एक्सिस राहु केतु का एक्सिस मजबूत है, तो ये जो विचार होंगे ये आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेके आपका नए मतलब कहते हैं कि न्यू एज टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम ही तरीके से दोस्तों देखिए सपोज कीजिए अगर आपकी कुंडली में जो राहु देवता की स्थिति है वो आपके कन्या के हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर युक्ति बल बहुत मजबूत है, अनुसंधान, रिसर्च, इंट्यूटिव फैकल्टीज और किस तरीके से मतलब इंटेलिजेंटली किसी भी काम को हैंडल करना, डील करना, ये सब आपके भीतर हैं।
और आपकी इस स्थिति के ऊपर से केतु देवता गुजरेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा समय होता है कि जिसको इस एंगल से हम अच्छा देख सकते हैं कि जो भी आपके अंदर बुद्धिमत्ता है, जो भी आपके अंदर इंट्यूटिव फैकल्टीज हैं, उसको कहीं ना कहीं केतु ग्रह का जो गोचर होगा आपके नेटल राहु के ऊपर से, वो उसको ट्रिगर करेगा। तो यहाँ पे निर्णय शक्ति आपकी और बढ़ेगी और थोड़ी सी इंट्यूटिवली गाइडेड होगी। अब दोस्तों देखिए, सपोज कीजिए लास्ट में मैं इसके टॉपिक के साथ, इस अलाइनमेंट के साथ इस वीडियो को समाप्त करूंगा कि अरुधा लगन भी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अरुधा लगन जो होता है वो हम आपके लगन की मिरर इमेज बोलते हैं। इसका मतलब कि आपकी छाया, आप रियल में जो कुछ भी हैं, पर समाज आपको किस तरीके से देखता है, किस तरीके से परसीव करता है, ये आप लोगों के अरुधा लगन से पता चलता है। देखिए, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, एस्ट्रोसेज, जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर, उसमें आप इजीली देख सकते हैं अरुधा लगन क्या होता है। शॉर्ट में बोला जाता है कि आपका लग्नेश लगन से जितना आगे बैठा है आपको उतना ही आगे और जाना है, वो आपका अरुधा लगन होगा, आपकी पब्लिक इमेज होगी। सपोज कीजिए आपका मेष लगन है, आपके लग्नेश मंगल देवता अष्टम भाव में चले गए वृश्चिक में। अब आपको क्या करना है, वृश्चिक से 8 भाव और आगे जाना है, तो आप पहुंच जाएंगे 3rd हाउस में, जो कि मिथुन राशि है। तो मिथुन अब आपका हो गया अरुधा लगन, एक मेष लगन के जातक लें जिसके लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका अरुधा लगन सपोज कीजिए मीन है और उसके ऊपर से सपोज कीजिए राहु देवता यहाँ से गुजरेंगे, देखिए दोस्तों एक अच्छा इंडिकेशन है। आप किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स में हैं, किसी तरीके से कोई भी पोर्टफोलियो अध्यात्म का और अध्यात्म से जुड़ा, अगर आप उससे जुड़े हैं, देखिए अगर आप आज के डेट में आध्यात्मिक फील्ड में भी हैं तो भी आपको राहु चाहिए, क्योंकि राहु सोशल मीडिया, मास मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मीन के डोमेन पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो राहु का जो गोचर होगा यहाँ पे बिल्कुल ही आपको एम्पलीफाई कर देगा आपकी इमेज, आपकी पब्लिक इमेज, आपके अराउंड क्यूरोसिटी, जिज्ञासा। हर कोई बहुत ज़्यादा जिज्ञासु है आपके बारे में जानने के लिए, आपके विषय में पढ़ने के लिए। सपोज कीजिए अगर आपका जो अरुधा लगन है वो अगर आपका हुआ कन्या का, तो इसका मतलब कि इसके ऊपर से केतु देवता गुजरेंगे। तो हमें इस विषय में बताता है दोस्तों कि देखिए, जब भी हम लोग कन्या के केतु की बात करते हैं तो आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप पब्लिक सर्विस में डिवोटेड हो, समर्पित हो, और कोई भी तरीके से, किसी भी कैपेसिटी से अगर आप सर्विस कर रहे हैं, लोगों का जीवन शैली इंप्रूव करने के लिए अगर आप उसमें एंगेज्ड हैं, तो केतु देवता का जैसे इसके ऊपर से गोचर होगा, ये आपका अरुधा लगन है, तो पब्लिक आपको एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह दिखती है। और केतु देवता कहते हैं कि जो भी करना है पूरी तरीके से कुदरत को, यूनिवर्स को समर्पित करके करो। अगर आपने क्रेडिट अपने पे लिया, वो राहु का डोमेन है, वो केतु का नहीं, कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने इतना कुछ करा है इतने लोगों के लिए, तब केतु देवता शायद प्रसन्नित आपसे प्रसन्न ना हो। तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से जो भी आपके कर्म हैं, जो भी आपके त्याग हैं, उसको पूरी तरीके से ईश्वर को, कुदरत को समर्पित कर दीजिए। इस भाव से अगर आप अपने कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, अपनी फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं, आप चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे कलाकार हो, चाहे इन्फ्लुएंसर हो, कहीं ना कहीं केतु देवता का गोचर जब आपके प्रथम भाव से अरुधा लगन के होगा, आप देखेंगे कि एकदम से आपकी जो ध्वजा है, आपके नाम की, आपके पराक्रम की, आपकी यश गाथा की, वो एकदम से वो ध्वजा लहरानी शुरू हो जाएगी। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद।